एसी कपड़ा वाला एसी कपड़ा जी अपना परिचय दीजिए। मैं श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल। समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी जो एमपी चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उनका मैं भरपूर समर्थन करता हूं, उनको ही जिताने का काम करता हूं और सारी जनता से अनुरोध भी कर रहा हूं सभी से कि उनको जिता करके भारी मतों से बहुमत से उनको जिताएं। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी में भी जो परिवारवाद काफी हावी है, मुख्यमंत्री रहे उनके पिता, फिर मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, यादवों का वर्चस्व रहता है समाजवादी पार्टी में, कैसे देख रहे हैं इसे? ऐसा कहीं लगता नहीं है कि जहां उनका कोई वर्चस्व रहता हो। सारे समाज के लिए माननीय अखिलेश जी काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, एमएलसी बना रहे हैं, राज्यसभा बना रहे हैं। पीडीए के तहत जो हैं विशंबरा निषाद जी, उनको राज्यसभा उन्होंने सबसे पहले भेजने का काम किया। किसी पार्टी ने कश्यप निषाद मल्लाह समाज के बेटे को अभी तक राज्यसभा नहीं भेजा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अपने प्रत्याशी की घोषणा के बाद कईयों का टिकट काट दिया, क्या वजह है? डर लग रहा है चुनाव से? डर की उसमें कोई बात नहीं है। वो तो जब जैसा जनता चाहती है उसके हिसाब से उनके समर्थन जनता का लेकर के उनको माननीय अखिलेश जी विचार करते हैं कि भाई लोकतंत्र है पार्टी में भी, तो सभी लोग कहते हैं तो उनको बदलना पड़ता है। थैंक यू। पर क्षेत्रीय सांसद को लाएंगे, कितना समर्थन करते हैं इस बात का? चलिए, उनका भी विचार, कोई भी व्यक्ति यदि अपना विचार व्यक्त करता है तो उसमें कुछ होता है, उसको विचार करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर आपकी पार्टी से भी रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर की पहले पार्टी थी भारतीय समाज पार्टी, इसी पार्टी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने 2006 में सुहलदेव जोड़ करके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किया और अपने लोगों को उसमें स्थापित किया। क्योंकि भारतीय समाज दल का उद्देश्य राजभर सहित तमाम अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान था। हमारी पार्टी के एजेंडे में 80% पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अति दलित के लोगों के उत्थान की बात कही गई है। उनके एजेंडे में समाज नहीं, परिवार है और अन्य लोग हैं। क्योंकि वो अपना दल बना है, अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपना दल बने, अपना राजनीति कर रहे हैं। विचारों के आधार पर पार्टियां बनती है और विचारों के आधार पर पार्टियों को कायम रहना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। रेड्डी कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय समाज दल। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बात को कहा है। मैं उनके कथन का समर्थन करते हुए अपनी बात में कुछ थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ओपी राजभर चले, उसी प्रकार से हमारे संजय निषाद जी, जिन्होंने निषाद पार्टी बनाई है, बिल्कुल उसी रास्ते पे चल करके अपने परिवार के लोगों को टिकट दे करके केवल अपना भरा करके सारे समाज को गुमराह करके सबका वोट लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। जो काम उन्होंने पहले बताया था कि हम 17 जातियों को आरक्षण दिलाएंगे, कई मीटिंगें लंबी कराई, करोड़ों रुपया समाज के लोगों ने खर्च किया, उसके उपरांत कोई परिणाम नहीं निकला। अब कहा जाता है कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में सरकार हुआ करती है तो माननीय योगी जी कहा करते थे कि कश्यप निषाद मल्लाह समाज बेहद गरीब समाज, इसके सारे लोगों को, राजभर समाज को, भर समाज को इनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, बिना आरक्षण इनका भला नहीं हो सकता है। लेकिन जब उनको कुर्सी मिली है, आज प्रदेश और केंद्र दोनों जगह सरकार है, चाहे तो 1 मिनट में ये सब काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको इस समाज की दशा पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, उसी आधार पर मैं भी चल रहा हूँ कि वह हम जो हैं इनको जो है भाजपा को आईना दिखाने का काम करेंगे और हमारे जो निषाद जी जो हैं अलग लोगों को व्यवस्था बना करके लोगों का वोट लेकर के जनता ठगी में अपने को ठगा महसूस कर रही है, तो उसको उनको याद दिलवा देंगे कि कैसे जनता के साथ धोखा किया जाता है, उसका परिणाम क्या निकलता है उनके सामने आने वाला है। नाम सामने आ गया, कहने वाली बात है। उन्होंने जब पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर बने थे 2017 में, तो एक बात कहा था कि गाजीपुर का डीएम रहेगा या ओम प्रकाश राजभर रहेगा। हैसियत नहीं हुई जब तक गाजीपुर का खत्री डीएम रहे, हैसियत नहीं हुई जिले में प्रवेश लेने की, और कोई भी कार्यकर्ता उनका पीला गमछा लगा करके कलेक्ट्री में पहुंचने का
हैसियत नहीं रखता था, न उनके नाम पर एक काम होता था। और आज भी उनके बताइए क्या नाम हुआ आपका? मैं आर.डी. कश्यप, जी। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय समाज दल। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बात को कहा है। मैं उनके कथन का समर्थन करते हुए अपनी बात में कुछ थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ओपी राजभर चले, उसी प्रकार से हमारे संजय निषाद जी, जिन्होंने निषाद पार्टी बनाई है, बिल्कुल उसी रास्ते पे चल करके अपने परिवार के लोगों को टिकट दे करके केवल अपना भरा करके सारे समाज को गुमराह करके सबका वोट लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। जो काम उन्होंने पहले बताया था कि हम 17 जातियों को आरक्षण दिलाएंगे, कई मीटिंगें लंबी लंबी कराई, करोड़ों रुपया समाज के लोगों ने खर्च किया, उसके उपरांत कोई परिणाम नहीं निकला। अब कहा जाता है कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में सरकार हुआ करती है तो हमारे माननीय योगी जी कहा करते थे कि कश्यप निषाद मल्लाह समाज बेहद गरीब समाज, इसके सारे लोगों को, राजभर समाज को, भर समाज को, इनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, बिना आरक्षण इनका भला नहीं हो सकता है। लेकिन जब उनको कुर्सी मिली है, आज प्रदेश और केंद्र दोनों जगह सरकार है, चाहे तो 1 मिनट में ये सब काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको इस समाज की दशा पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, उसी आधार पर मैं भी चल रहा हूँ कि वह हम जो हैं, इनको जो है भाजपा को आईना दिखाने का काम करेंगे। और हमारे जो निषाद जी जो हैं, अलग लोगों को व्यवस्था बना करके लोगों का वोट लेकर के जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, तो उसको उनको याद दिलवा देंगे कि कैसे जनता के साथ धोखा किया जाता है, उसका परिणाम क्या निकलता है, उनके सामने आने वाला है। किसको समर्थन दे रहे हैं आप? हम जो हैं समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी, जो एमपी चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उनका मैं भरपूर समर्थन करता हूं, उनको ही जिताने का काम करता हूं। और सारी जनता से अनुरोध भी कर रहा हूं सभी से कि इनको जिता करके भारी मतों से, बहुमत से इनको जिताएं। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी में भी जो परिवारवाद काफ़ी हावी है। सरकार चलाता है, वो सिलेक्शन से आया है, आप इलेक्शन से आए हैं, वो पढ़कर 60 साल के लिए, वो 5 साल के लिए हुए हैं। व्यवस्था मैनेज की जाती है और अफसर समझता है कि आपकी विचारधारा क्या, आपकी सोच क्या, आपकी हैसियत क्या है। समाज को गुमराह करके अपने समाज का भला कोई भी नेता नहीं कर सकता है। और समाज को सर्वाधिक रूप से गुमराह करने का जो कार्य किया है तो ओम प्रकाश राजभर। और संपूर्ण समाज में भी सबसे ज़्यादा अधिक ठगी यदि हुआ है तो राजभर समाज हुआ है, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में। आज घोसी लोकसभा की जनता या घोसी लोकसभा में निवास करने वाला राजभर समाज एहसास कराएगा, क्योंकि सिद्धांत की राजनीति की उम्र लंबी होती है और बेईमानी की राजनीति की उम्र बड़ी छोटी होती है। आज का उदाहरण प्रदेश और देश की एक पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, उसकी हैसियत आज समझ में आ गई है। आज इनकी भी हैसियत समझ में आ जाएगी। किस पार्टी को समर्थन देंगे आप? समाजवादी पार्टी के साथ। बसपा से तो अब चौहान जी आ रहे हैं, वो भी पिछड़े जाति से ताल्लुक रखते हैं। चलिए, वो है पार्टी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि जिस राजभर बिंद, निषाद, चौहान, मल्लाह सहित अति पिछड़ा समाज के लोगों ने दलित के नाम पर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाई थी, लेकिन मिला क्या? विकास किसका हुआ? किन की बस्तियों का हुआ? किन लोगों को नौकरियों में लाभ मिला? किन लोगों को अन्य क्षेत्रों में लाभ मिला? उसका समाज एहसास कर रहा है। और राजभर बिंद, निषाद समाज, तमाम जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, आज उपेक्षित होकर के कभी भाजपा के साथ गई, 10 साल में उसने भी इनका शोषण किया। आज यह अति पिछड़ा वर्ग ने महसूस किया कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। और घोसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं, जो रात दिन यहाँ के लोगों के सुख दुख में सहभागी बन रहे हैं, एक अच्छे उम्मीदवार हैं और उनके व्यक्तित्व और चरित्र को देखते हुए पार्टी समर्थन। घोसी लोकसभा चुनाव की बात आती है तो घोसी